दर्शकों, एसके न्यूज में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ का अश्व निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इंदौर की स्थानीय सरकार, सभी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काबिज है। अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रचंड बहुमत आने के बाद अब मंत्रिमंडल की कवायदें शुरू हो चुकी है और इसी विषय को लेकर के कई नए चेहरे, कई पुराने चेहरे, किस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने संतुलन बनाया है, किस तरह से कितना कारगर साबित होगा, इस विषय को लेकर के आज हमारे बीच योगी राजनाथ जी उपस्थित हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मंत्रिमंडल प्रतीक्षित जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे, कई अनुभवी चेहरे, महिलाएं, इस तरह से इन्होंने विस्तारीकरण किया है, इस तरह से इन्होंने जो है इसको घोषित किया है, सूची को घोषित किया है मंत्रिमंडल की। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में नवीन मंत्रिमंडल बना है, इस मंत्रिमंडल में जनता की जो अपेक्षा थी, जनता की अपेक्षा थी कि जनता की जो अपेक्षा थी और जनता ये चाह रही थी कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसमें जो युवा पीढ़ी है और संगठन में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्य चल रहा है, उस कार्य में कार्यशैली को आगे बढ़ाते हुए नवीन चेहरे उसमें आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरे ही इसमें रखे हैं, जिसके कारण आगामी जो चुनाव है उसमें हो सकता है कि उसका लाभ मिले या यह भी हो सकता है कि उसका लाभ ना मिले, क्योंकि परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के कारण जो बहुमत वो परिवर्तन के कारण आया है और विकास के कारण इस बार जो परिवर्तन आया विकास के कारण आया और जनता ये चाहती है कि इसका विकास हो और युवा पीढ़ी में जोश है और कई ऐसे मंत्री हैं जो अभी आते हैं स्वास्थ्य के और जनता को सिर्फ कार्य से मतलब होता है कि उसकी जो समस्या है उसका निदान हो और जब तक अगर समस्या का निदान नहीं है तो वो मंत्री बनने के लायक नहीं है। और हम ये कहना चाहेंगे कि नई युवा पीढ़ी को, मोदी जी को नई युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए। पुराने जो मंत्री पद पर रह चुके हैं उन्हें ऐसा कुछ पद दिया जाए जो सम्मानजनक वो स्थिति में रहे, लेकिन जनता को कार्य चाहिए। आज मोदी जी से बहुत अपेक्षा है और मोदी जी के साथ साथ अभी जो मोहन यादव जी बने, इससे भी जनता बहुत चाह रही कि जिस प्रकार हमारे शिवराज जी ने मध्य प्रदेश का विकास किया है, मध्य प्रदेश को पूरे देश और विदेश में मध्य प्रदेश का नाम हुआ है, ऐसे ही मोहन यादव जी भी निरंतर योजना को आगे लाकर मार्ग में आगे उसको बढ़ाने के लिए और उसको मूल रूप देने में मंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखें, चाहे वो जल योजना हो, चाहे अभी आपने नई अभी अपने यहाँ लगे थे उस सेमेस्टर में भी और उद्योग में भी और हॉस्पिटलों के लिए, कॉलेज के लिए, सबके लिए और किसानों के लिए नई योजनाएं होना चाहिए। और किसान, अभी आपने देखा है कि बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था किसान के लिए, उस मुद्दे में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक कदम पीछे रखना पड़ा और ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आगे चलकर किसान और रोजगार, अभी रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नया करना पड़ेगा जिससे ये समस्या दूर हो। क्योंकि आज देखा जाए कि हमारी जो जीडीपी है उसका स्तर बहुत अच्छा स्तर पर सुधर रहा है, क्योंकि आज मोदी जी ने जो विचार किया है कि हर मनुष्य की, जनता की समस्या को समझे और उसकी जरूरत को समझे और उसको जमीनी स्तर पर लाए। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी जी के युग से लेकर के नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के युग तक जा पहुंची है, लेकिन इनके बीच में सामंजस्य बैठाने के लिए नरेंद्र मोदी जी स्वयं उम्रदराज व्यक्ति हैं, अमित शाह जी उम्रदराज व्यक्ति हैं और ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है इसमें आवश्यक है कि प्रहलाद पटेल जी जैसे, कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे या राकेश सिंह जी जैसे लोगों का होना जरूरी है।
देखिए, तो क्या भूमिका हो सकती है? वही हम कह रहे हैं कि अभी जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इस मंत्रिमंडल के गठन में बहुत सोच समझ के चुनाव करना पड़ेगा। और अभी जो गठन किया गया है वो जनता को मतलब जनता के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि उसके क्या कारण समझते हैं, क्यों नहीं गले उसके कारण बहुत सारे कारण हैं कि जैसे हमने कहा कि जनता की जो परेशानियां हैं, तो जिस हिसाब से जो पहले मंत्री रह चुके हैं वो जनता की परेशानी कर पाए। अगर जनता की परेशानी दूर नहीं हुई तो आने वाले 2024 के चुनाव और वो चुनाव में मोदी जी को बहुत कठिनाई उठाना पड़ सकती है, हमारा मानना है। क्योंकि हम जमीनी स्तर पर हर गांव में, हर शहर में, हर प्रदेश में जाते हैं और वहाँ की जो जनता की परेशानियां, वो अगर मंत्री जो योजना पहले कहा गया था राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की, हम 1 रुपया भेजते हैं और नीचे आते आते वो 5 पैसे 10 पैसे पहुँचता है, और मोदी जी आज पूरा 1 रुपया भेज रहे हैं, जनता के पास लगभग 80-90 पैसा पहुँच रहा है। लेकिन वो पहुंचने के साथ उस विकास की को जो फाइनल जो विधानसभा का रहा है और फाइनल आम चुनाव होना है, उनमें क्या लगता है कि 400 के लक्ष्य को पार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखें, 400 के लक्ष्य के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कहीं ना कहीं नए चेहरे लाकर, देखो क्या है, जनता जनार्दन है और जनता का जो आदेश होता है वो सर्व को मानना पड़ता है। जैसे कांग्रेस को लग रहा था कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जनता ही देवता है, वही उनके भाग्य लिखती है कि किसको हमको लाना है, क्योंकि विश्वास जनता जिस पे दिखाएगी उसको ही उसे लाना है। अगर विश्वास पे अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी तो हो सकता है कि नवीन चेहरे, ये एक नया दाव खेला है मोदी जी ने और मोदी जी की रणनीति है। लेकिन इस रणनीति में मोदी जी कितने हद तक सफल होते हैं, क्योंकि जनता, ये मंत्रिमंडल उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी जो आपके चर्चा का विषय है, ये विषय में महत्वपूर्ण बात यही है कि मंत्रिमंडल ही मोदी जी को 2024 में विजय दिलाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब सही ढंग से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और अभी जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से सही ढंग किस मायने में लेते हैं गुरुजी, आप बताएं? सही ढंग इस मायने में लेते हैं कि जैसे आपके पास योग्य चेहरे, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, राकेश सिंह जी हैं, ऐसे जो चेहरे हैं, ये तो वरिष्ठ चेहरे हैं, वरिष्ठ चेहरे। लेकिन इनके पास युवा होने के नाते आप युवाओं पे बल दे रहे हैं कि युवा मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि जो योग्य, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश से तो ठीक है, बाहरी क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुमत दिलाने में काफी हद तक मदद की है, क्योंकि आवश्यक है, एक्सपीरियंस बहुत आवश्यक है। और साथ में इसमें ऐसा होना चाहिए कि 20% आप बुजुर्गों को लो, वरिष्ठों को लो, और जो बाकी 80% युवाओं को आपको मंत्रिमंडल में लेना चाहिए, क्योंकि मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। अगर मार्गदर्शन नहीं है, अगर शिक्षक ही नहीं है तो छात्र क्या करेंगे, और शिक्षक ही शिक्षक भर गए तो छात्र कहाँ से आएंगे? दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होना चाहिए। अगर आपके पास, आपने एक बहुत बड़ा स्कूल खोल लिया, पढ़ाने भी टीचर आ रहे हैं, तो किसी काम के नहीं, आपको चाहिए छात्र। और छात्र जब तक नहीं सीखेगा तो आने वाला हमारा उज्जवल भविष्य हमने छात्रों के हाथ में दिया है, हमारा भविष्य है। और जब तक वो नहीं सीखेंगे तो आगे हम कार्य कैसे करेंगे, हमारी भारत की नींव कैसे रखाएगी? क्योंकि हम ये मानते हैं कि युवा पीढ़ी के हाथ में भारत है, और भारत में जितने युवा हैं उतने पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो नया मंत्रिमंडल विस्तार हो, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहाँ भी हो, तो वहाँ अधिक से अधिक युवा पीढ़ी को उसमें लाना चाहिए, ताकि सही मार्गदर्शन मिले, और वरिष्ठों को मार्गदर्शन देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके कार्य कर चुके हैं। अच्छा, उनका जो नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो नई युवा पीढ़ी को काम में आएगा, या उनको मार्गदर्शन में रख लिया जाए। जो युवा जिनको मंत्रिमंडल में रह रहे हैं, तो युवा मार्गदर्शन मंत्रिमंडल में जोड़ दिया जाए नेता को, ताकि संगठन को भी शक्ति मिलेगी, और जो जनता की समस्या है वो दूर होने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि श्रेष्ठ भारत हो, विकसित भारत हो, और किसी भी प्रकार से भारत में आज जो बेरोजगारी हो रही है, जो बड़ी है, वो खत्म हो। चलते चलते एक प्रश्न और, ये मंत्रिमंडल के नाम घोषित हो चुके हैं, जो मुख्य विभाग हैं, जो मुख्य मंत्रालय हैं, जिसको आप सरकार के रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, राजस्व हुआ, शिक्षा हुआ, गृह हुआ, और नगरीय प्रशासन हुआ, लोक निर्माण विभाग हुआ, इसके योग्य कौन से लोग आप समझते हैं? इसमें देखें, ये जितने भी आपने विभाग बताए हैं,
ये मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और हमारा ये मानना है कि जब तक इस विषय को समझने वाला और योग्य आपको मंत्री नहीं मिलता। एक दो तीन नाम बता सकते हैं? एक दो तीन नाम में कैलाश विजयवर्गीय प्रथम आते हैं, उसके बाद बेदत पटेल जी भी हैं, विशाल सारंग जी भी हैं। और अगर तो इसमें हमारा ये मानना है क्योंकि जिसको इसमें लेना चाहिए, क्योंकि नए नए अगर मंत्री इसमें बनेंगे और जो पुराने जो मंत्री को ले रहे जिन्हें कार्यशैली नहीं पता है तो इसमें कार्य वो पूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता भी समझती है कि विभाग क्या होते हैं। ये विभाग मध्य प्रदेश का भविष्य तय करते हैं, क्योंकि इसी से मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत, जो विकास की धारा बहेगी वो इन्हीं विभागों से बहेगी। और यहाँ सुरक्षा की भी नीति इन्हीं विभागों से होगी कि यहाँ अगर सुरक्षा नहीं है, अगर मान लो नगरीय प्रशासन मंत्री तीनों जगह, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे आप नगर परिषद में देख लो, नगर निगम में देख लो, देश में देख लो, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक लकड़ी टूट जाती है, लेकिन अगर तीनों लकड़ी मजबूत होगी, ट्रिपल इंजन हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जनता ने उनको ट्रिपल इंजन की सरकार दी है। और ट्रिपल इंजन की सरकार में अगर योग्य, अगर देखें राज करने के लिए अगर आपने योग्य को नहीं बिठाया तो किसी प्रकार से उसका सही ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ड्राइवर को चलाना नहीं आती तो आप कितने भी बिठा दो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमारे जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इस मंत्रिमंडल में हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा विचार हो, सबके साथ मिलकर एक ऐसी गोष्ठी हो जिससे कुछ उभर के आए। और जनता जो चाह रही है, अभी जैसे जनता को चौंका दिया मोहन यादव जी को देके, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री देके, राजस्थान में मुख्यमंत्री देके, जनता चौंक चुकी है उसको। लेकिन जनता ये चाहती है कि कैसे भी हो हमारा विकास ना रुके चाहिए, विकास नहीं रुकना चाहिए। जनता विकास के नाम पे वोट दिया है, राष्ट्र के नाम पे वोट दिया है, तो जनता की जो उपेक्षा है कि मुझे मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे देश के लिए कुछ अच्छा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मत दिया है। और उस मत का सदुपयोग हो, तभी जाके उनका जो मत दिया हुआ है उसका सदुपयोग का उन्हें लगेगा कि हाँ मैंने अब जो मत डाला है उसका सदुपयोग हुआ है। और मुझे खुशी है कि आज मेरा मत व्यर्थ नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने का। आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपने बताया कि वरिष्ठ जो विधानसभा के सदस्य हैं, मनोनीत हुए अभी, उनका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। योगी जी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।